कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित बुक सॉल्यूशन में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब 3.3 में देखना है हमें। तो 3.3 में हमें देखना है कि विभाजकता क्या होती है, विभाजकता कौन सी संख्या से कौन कौन सा विभाज्य है, कौन सा नहीं है, ये सब निकालना है। तो इससे सबसे पहले हमें इसमें विभाजकता के नियम देखना है। तो विभाजकता के हम सबसे पहले नियम देख लें। विभाजकता के नियम में आपका पहला दिया है 2 से विभाज्य। तो कौन सी संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी? तो इसके लिए यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या की अगर इकाई के स्थान पर इन अंकों में से अगर कोई अंक है तो आपकी ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है आपका 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्यता के लिए यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। या आप देखिए, जो संख्या दी हो उनके अंकों का योग निकालना है आपको, और वह योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद देखें 4 से विभाज्य। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें हमें कोई भी संख्या दी है तो उसके अंतिम 2 अंकों का योग निकालना है, 2 अंकों से बनी संख्या निकालना है और उसको 4 से विभाजित करते देखना है। अगर विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य। यदि संख्या के अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हैं तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। हमें ये देखना है कि उसका कितना अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है। अब देखें हम 6 से विभाज्य। यदि संख्या 2 व 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है। तो हमें 6 से विभाज्यता के लिए 2 का और 3 का नियम ज्ञात करना है। अब देखें इसके बाद 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्य संख्या निकालना है। 4 या उससे अधिक अंकों वाली संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होती है तो वह संख्या पूरी कितनी हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। अब हमें देखना है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम देखें आप। 9 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी किससे होगी? 9 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य। यदि संख्या के अंतिम अंक पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य निकालने के लिए यदि हम किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग निकालें और उनका अंतर ज्ञात करें। अगर अंतर आपका 0 आता है या फिर 11 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या आपकी 11 से क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से आपका 11 से विभाज्यता का निकल आएगा। ठीक है। 3.3 में आपका पहला प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ये हमें ज्ञात करना है, हाँ या नहीं में हमें जवाब देना है। तो ये आपको विभाज्य दिया है तो विभाज्य है या नहीं ये निकालना है, और यहाँ दिया है संख्या, यहाँ पे संख्या दी है तो संख्या में हमें ये निकालना है कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले दिया है 128। 128 क्या 2 से विभाज्य है? तो हाँ है। तो हम क्या लिख देंगे? हाँ है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि 2 से आप देखेंगे तो इसमें हमने देखा था कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो देखो इसका इकाई का अंक कितना है? 8 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्य निकालना है तो 3 से विभाज्य के लिए हमने क्या बोला था कि आपके अंकों का योग। तो 8, 2, 10, 11। 11 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं है। तो 3 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें आपका नहीं आ जाएगा। 4 से विभाज्य।
तो हमने देखा था कि आखिरी 2 अंक आपके अगर 4 से विभाज्य हैं तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगी। देखें 4 से काटोगे तो 28 7 चौका 28 कट जाएगा, तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। 5 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए क्या बोला था हमने कि संख्या 0 होना चाहिए इसके आखिरी अंक, या फिर 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 है क्या, नहीं है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। और 6 से विभाज्यता के लिए हमने बोला था कि अगर 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से ही विभाज्य होगी। 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 6 से नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ठीक है। 7 से हमने लिख दिया लेकिन 7 से हमें नहीं निकालना है। ठीक है, 7 वाला हमें नहीं निकालना है, हमें केवल 8 वाला निकालना है। तो 8 से देखें तो 8 से हमारा क्या हो जाएगा, 8 से निकालेंगे तो 8 से 3 अंकों की बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो ये आपसे 8 से विभाज्य होगी। 8 एकम 8 कितना बचा, 4 48, 8 छंग 48, ये भी हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 से देखें तो 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 10 से विभाज्य नहीं होगी, और 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको हाँ और नहीं में जवाब देना है। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरे हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ठीक है, हम आपको बार बार नहीं समझाएंगे, इसमें हमने पहले वाले में आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले में देखें 990, तो क्या 2 से विभाज्य है, हाँ 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है 3 से विभाज्य है, हाँ 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से हाँ है। ठीक है, 6 से भी हाँ है। इसके बाद निकालेंगे 8 से, तो 8 से भी आपकी विभाज्य नहीं है। ठीक है, 9 से हाँ है। 10 से भी है, और 11 से भी है। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। इसके बाद दिया है 1586, तो 1586 का भी हो जाएगा, हाँ है 2 से विभाज्य। और 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार से आपको निकालना है। इसके बाद 275 का है, 275 का 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य हाँ है। 6 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद 8 से विभाज्य नहीं है। 8 के बाद 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य हाँ है। ठीक है, तो 11 तक आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें आप, अगली संख्या है आपकी 6686। तो 6686 2 से विभाज्य है। इसके बाद 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद 6 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद हमें देखना है 63 92 10। तो ये 2 से विभाज्य हाँ है। 3 से विभाज्य हाँ है। 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य हाँ है। 6 से विभाज्य हाँ है। इसके बाद 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद लास्ट की जो 4 संख्याएं हैं उनको हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसमें संख्या 2 देखें, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला ए पार्ट दिया आपको 572। तो 572 क्या 4 से विभाज्य है, हम देखेंगे तो 4 का नियम है कि आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगी,
4 से विभाज्य होगी। तो आप देखें 4 से काटे, 4 एकम 4 बचा 3, 32, 4 अट्ठे 32, 4 से विभाज्य है। तो हम लिख दें 4 से विभाज्य क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, 572 है, 8 से भी कट जाएगी तो क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये लिख देंगे हम 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब हमें देखना है अगला बी पार्ट। बी पार्ट में दिया आपको 72, 63, 52। ठीक है, तो यह संख्या भी आपकी 4 से विभाज्य है, क्योंकि आखिरी 2 अंक भी आपके 4 से कट रहे हैं। 52 तो क्या हो जाएगा, ये 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, और 8 से भी विभाज्य है क्या, तो देखेंगे हम, तो ये संख्या 8 से भी विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक किससे कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, 8 से भी विभाज्य है। सी पार्ट देखें 5500, तो 5500 क्या 4 से विभाज्य है, तो हाँ 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक क्या हैं, 0 है। तो ये 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य क्यों, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, और 8 से विभाज्य है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके ये 8 से विभाज्य नहीं, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य नहीं है। तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है। अब देखें डी पार्ट है। डी पार्ट में दिया है आपका 6000, तो इसमें आखिरी 2 अंक 0 है, तो 4 से तो विभाज्य हो जाएगी। आखिरी 3 अंक भी 0 है, तो ये भी 8 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो दोनों ही क्या है, 4 से भी विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, और 8 से भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 8 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे ही हमें ई पार्ट देखना है। तो ई पार्ट में आपका एक अंतिम 2 अंक क्या 4 से कट रहे हैं, नहीं, तो 4 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, और 8 से अंतिम 3 अंक कट रहे हैं क्या, नहीं, तो 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला देखें एफ पार्ट है। एफ पार्ट में दिया है आपका ये अंतिम 2 अंक देखें 14,560 है, तो अंतिम 2 अंक क्या 4 से विभाज्य है, हाँ है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद अब हमें देखना है ये अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाज्य हैं, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, अंतिम 3 अंक भी क्या है आपके विभाज्य हैं 8 से। तो ये हो जाएगा 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जी पार्ट देखें 21084, तो इसमें जो आपके अंतिम 2 अंक हैं ये आपके किससे विभाज्य हैं, 4 से तो विभाज्य हैं, लेकिन अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। लेकिन ये आपका 8 से देखेंगे हम लोग, तो 8 से क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य है क्या, तो हम लोग देखेंगे अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाज्य है, नहीं है। तो ये हमारा 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है जो एच पार्ट। एच पार्ट में भी हम लोग देखेंगे तो ये 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है और अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है और 8 से भी क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अब देखेंगे हम 1700 यानी आई पार्ट है 1700, तो ये 4 से तो विभाज्य है क्योंकि अंतिम 2 अंक 0 हैं, तो ये 4 से विभाज्य है, लेकिन अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, 50 में देखें आप, तो ये क्या 4 से विभाज्य है, तो अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाज्य हैं क्या, भाग दे के देखेंगे हम लोग, तो देंगे तो नहीं जाएगा 4 का, क्योंकि 48 होता 12 चौका 48, तो 50 नहीं कट रहा है, तो ये 4 से विभाज्य
विभाज्य नहीं है। और अंतिम 3 अंक भी 8 से नहीं कट रहे, तो 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जे पार्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखें, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे आप, तो पहला दिया आपका 29, 71, 44। 29, 71, 44 में हमें देखना है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि आखिरी अंक कितना। हम 6 की विभाज्यता के लिए देखेंगे कि यह तो 2 से विभाज्य होना चाहिए और साथ में 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाज्यता के लिए आखिरी अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो आखिरी अंक तो 4 है, तो 2 से तो विभाज्य है। अब हमें निकालना है 3 से। 3 से निकालने के लिए इन सब का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब देखें, 9, 2, 11, 11 और 7, 18, 1, 19, 19 और 4, 23 हो जाएगा। 23, 4 कितना हो जाएगा, 27। तो 27 3 से विभाज्य है। तो हमें लिखना है 29, 71, 44 2 बार 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम देखेंगे, अतः यह 6 से भी क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ज्ञात कर लेना। ऐसे ही हमें देखना है बी पार्ट 1258 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका ये 2 से तो विभाज्य होगा, क्योंकि लास्ट अंक आपका 8 है आखिरी अंक। लेकिन 3 से विभाज्यता के लिए 8, 5, 13 है, 13 और 1, 14, 14 तो 16 है। 16 क्या 3 से कट जाता है, नहीं। तो 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये आपका 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाज्य नहीं होगा। 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 43, 35 देखें, तो ये आपका 2 से ही विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि आखिरी अंक कितना है, 5 है। तो ये तो 2 से भी विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो ये 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब अगला देखें, ई पार्ट है जो, पहले डी पार्ट देख लें, 61, 233। तो ये भी 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये क्या होगा, 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ई पार्ट 90, 13, 92, 52। ठीक है, तो इसमें आपका आखिरी अंक 2 है, तो 2 से तो विभाज्य हो जाएगा। अब हमें इसका योग निकालना है 9, तो ये तो कट 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13 और 7 कितना होगा, 20। तो ये आपका कितना, 20 क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ई पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट है एफ पार्ट देखें, तो इसमें आखिरी अंक क्या है, 0 है। तो ये कितने से, 2 से तो विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से ज्ञात करना है। देखें, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 और 7, 27। तो ये भी 3 से कट रहा है। तो यह 6 से क्या है, विभाज्य। अगर 2 और 3 से विभाज्य है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो 6 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखें आप जी पार्ट दिया 17, 90, 184। तो इसमें आपका दिया है 17, 90, 100 कितना दिया, 84। तो इसमें हमें देखना है, तो ये आपका लास्ट अंक 4 है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब हमें निकालना है 3 से विभाज्यता के लिए, तो 8, 4, 12, 1, 13, 13 और 7, 20, 20 और 10, 30। तो 3 से कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 और 3 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। एच पार्ट देखें, 12, 583। ये 2 से ही नहीं कटेगा, तो फिर 6 से क्या कटेगा, तो 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखेंगे आई पार्ट, तो आई पार्ट में आपका है 63, 92, 10। ठीक है, तो आई पार्ट में दिया है 63, 92, 10। तो ये 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि आखिरी अंक 0 है। अब देखें, योग करके 6, 3, 9, 3, 9 और 9, 18, 18 और 3, 21, 7। ये 3 से भी कट जाएगा। तो ये 6 से भी क्या है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से और 3 से विभाज्य होगी जो संख्या, 6 से विभाज्य होगी ही।
ठीक है। अगला देखें जे पार्ट, यहाँ पे दिया ए संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब 3 से देखेंगे हम लोग तो 8 7 15, 15 और 5 20, 2 22, 1 23, ये आपका क्या है, नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक। प्रश्न संख्या 4 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 11 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो आपके दाएं से देखना है, जो आपके सम स्थानों के अंक हैं और विषम स्थानों के अंक हैं, उनका जो योग है, उनका योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप देखेंगे दाएं से सम स्थानों का सबसे पहले हम निकालेंगे दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग। कितना हो जाएगा, यहां से देखें दाएं से तो सम स्थान पे 4 और फिर 5, तो 4 + 5 = 9। ठीक है। ऐसे ही देखेंगे आप इसमें बाएं से, नहीं दाएं से आपका इसमें भी देखना है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखें दाएं से विषम पे 5 और फिर 4, 5 + 4 कितना हो गया, 9। ठीक है। अब हमें देखना है दोनों का अंतर निकालें, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 9 - 9 अर्थात 0। तो या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना हो चाहिए, 11 से विभाज्य। तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो ये हमें निकाल लेना है। इसके बाद ऐसे ही हम लोग बी पार्ट में देखेंगे। तो बी पार्ट को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सम स्थानों के अंकों को लिखेंगे हम। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम सम स्थानों के अंकों का योग। दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है। तो ये निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा, पहले 2 और 0, तो मिला के कितना हो गया, ये आपका सम स्थानों के अंकों का योग हो गया 2 + 0 अर्थात 2 ही। और विषम स्थानों के देखें, विषम स्थानों के अंकों का योग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 8 + 1 यानी 12 × 1 = 13। ठीक है। तो इनका अंकों का योग कितना आना चाहिए, दोनों का अंतर निकालें, 13 - 2 अर्थात 11। तो एक भी किससे विभाज्य है, 11 से ही विभाज्य है। तो ये संख्या भी क्या होगा, यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है। ये हमें ज्ञात कर लेना। इसी प्रकार से हम लोग ये सी पार्ट देखें। तो सी पार्ट में है आपका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सम स्थानों, हम शॉर्ट में लिख देंगे सम स्थान। तो आप समझ जाना कि सम स्थानों के अंकों का योग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 6 + 8 + 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 8, 8 से 14 = 15। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे विषम स्थान। तो विषम स्थान के अंकों का योग देखें आप, तो 5 + 9 + 3 + 7। ठीक है। यही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 24। अंतर निकालें तो अंतर हो जाएगा आपका 24 - 15 निकालें, कितना अंतर कितना आ जाएगा, 9। तो क्या विभाज्य नहीं है, तो 11 से विभाज्य यह संख्या भी लिख लो, यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। डी पार्ट में आपका दिया है 70 16 93 08। तो इसका हम पहले सम स्थानों का निकालें, सम स्थानों का योग। तो सम स्थानों का योग कितना हो जाएगा आपका, 0 + 9 + 1 + 7। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लें आप, तो 9 8 कितना हो गया, 17। ठीक है। इसके बाद विषम स्थानों का ले लें,
विषम स्थानों का निकालें तो विषम स्थानों का आपका कितना हो जाएगा, विषम स्थानों का निकालें आप योग तो 8 + 3 + 6 + 0 तो आपका कितना हो जाएगा 8 से 14, 14 और 3 17। ठीक है, तो अंतर निकालें, अंतर कितना हो जाएगा 17 - 17 अर्थात 0। तो यह संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य है। ठीक है, ये निकल आएगा। इसके बाद ये वाली संख्या देखें तो इसमें आपका दिया है यहाँ पे सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों का ये भी निकालना पड़ेगा। तो यहीं से देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते, ये तो आपका विषम स्थान का हो जाएगा और सम स्थान पे ये हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हैं। तो यहाँ पे अंतर ही देख लें डायरेक्ट, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका 1 - 1 अर्थात 0। तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। एफ पार्ट देखें, इसमें दिया 90 11 53। तो इसमें देखें पहले सम स्थानों का अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम सम, यहाँ पे ले लेंगे विषम स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे सम और विषम स्थान ले लेंगे। तो पहले सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे, फिर विषम स्थानों के। तो सम स्थानों का निकालो आप, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 + 9 9 1 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विषम स्थानों का लेंगे तो कितना होगा 3 + 1 + 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 3 1 4। अंतर निकालो तो अंतर हो जाएगा आपका कितना 15 - 4 अर्थात 11। तो यह संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक, संख्या 5 देखें। प्रश्न संख्या 5 में दिया है निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अंकों का कितना योग कितना होना चाहिए, आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटा अंक, फिर लेंगे हम बड़ा अंक। ठीक है, तो ये पार्ट में दिया है खाली स्थान, फिर दिया है 6 7 2 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम छोटा अंक लेंगे। तो छोटे अंक के लिए हम यहाँ लिख लें छोटा अंक, यहाँ लिख लें हम बड़ा अंक, ये हमें लेना है। तो यहाँ देखें सबसे पहले तो योग लिख लेंगे हम। तो योग के लिए आपको दिया है यहाँ पे 6 + 7 + 2 + 4 बराबर निकालना। तो यहाँ जोड़ लें 4 और 3 कितना हो गया 4 और 2 6। तो ये तो 3 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 6 कट जाएगा, लेकिन 7 अकेला बचेगा। तो 7 के साथ कितना चाहिए कि वो किससे कट जाए, आपका 3 से कट जाए। तो 7 के लिए 2 और मिला देंगे तो 9 हो जाएगा। तो छोटा अंक कितना हो जाएगा 2, अर्थात ये जुड़ के आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 6 12 12 और 9 कितना हो गया 21। ठीक है, तो ये 3 से विभाजित छोटा अंक ले लिया। बड़ा अंक लेना है तो यहाँ पे 7 में ऐसी कोई संख्या जोड़ो कि आपका क्या हो जाए 2, यहाँ पे 6 7 + 2 + 4। तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या जोड़ना है 4 2 6 6 12 12 और 7 कितना है 19। 19 में ऐसी संख्या जोड़ना कि किससे विभाज्य हो जाए 3 से। तो 19 के बाद कितना आएगा जुड़ेगा, तो 21 तो हो गया, अब 27 आएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 8। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 8, तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे बड़ा अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका छोटा और बड़ा अंक निकल आएगा। और हमें देखना है दूसरे पार्ट में दिया है आपका 47 65, फिर खाली स्थान 2 दिया। तो यहाँ पे भी हम यही लेंगे छोटा अंक, यहाँ लेंगे बड़ा अंक। तो यहाँ पे छोटे अंक को बड़े अंक के लिए देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दिया है 4 + 7 + 6 + 5 + खाली स्थान और फिर +2। अब जोड़ के लिखना है। तो ये भी कितना 3 से कटना चाहिए आपका। तो 4 7 4 11 11 और 6 17 17 और 5 22 22 2 24। इसमें क्या जोड़ें कि ये आपका किससे कट जाए 3 से कट जाए। तो छोटा अंक लेना है तो 24 तो हमारा 3 से कट ही जाता है। तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो सबसे छोटा अंक ले लो 0। ठीक है, तो 24 आपका कट जाएगा। इसके बाद अब हमें लेना है ऐसी कोई संख्या कि जो 3 से कट जाए। तो यहाँ पे इसके बाद बड़ा अंक लेना है। तो बड़ा अंक लेंगे हम। तो बड़े अंक के लिए हमें लेना है
कोई ऐसा कि जो इससे कट जाए। तो यहाँ हम अगर 3 लेंगे तो 3 की जगह तो 3 ही हो जाएगा, लेकिन 3 ना लेके हम यहाँ 9 ले लें अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यहाँ 33 हो जाएगा, बढ़ांक कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से आपका निकल आया। अब देखें 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है। तो इसमें दिया है पहला, यहाँ पे लिखा है आपका 92, खाली स्थान 389। ठीक है, तो खाली स्थान में हमें कितना भरना है ये हमें देखना है। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सम स्थानों के अंकों का योग, तो यहाँ लिख लो सम स्थानों के अंकों का योग, और यहाँ लिख लेंगे हम विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम स्थान देखें तो सम स्थान पे है 8 और खाली स्थान, और इसके बाद 9 है। कितना है 8, फिर एक खाली स्थान है और 9 है। ठीक है, तो 9 8 कितना होगा 17, 9 और 8 17। अब 17 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब लेकिन विषम स्थान देखें तो यहाँ पे दिया है 9 + 3, यहाँ पे 9 + 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो हमें ऐसा देखना है कि इनका अंतर कितना आ जाए, या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए। तो 0 तो आने वाला है नहीं, क्यों, यहाँ पे तो जोड़ना नहीं, यहाँ पे कुछ लिखना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जोड़ें कि यहाँ पे 11 आ जाए। तो ये कितना आ देखे 14 से 3 आ देखे, कितना 14 3 17 3 आ देखे, लेकिन हमें तो चाहिए कितना है 11 चाहिए। 11 करने के लिए यहाँ पे हम कितना भर दें, 8 भर देंगे। कितना भर देंगे, 8 भर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 जोड़ दो, इसमें 17 8 कितना होगा आपका 17, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 14 का अंतर कितना हो गया 11। तो यहाँ पे हम अंक जो भरेंगे वो कितना भरेंगे 8 भरेंगे। ठीक है, तो अंतर निकलेगा हमारा जो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें बी पार्ट देखना है। तो बी पार्ट में हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम सम स्थानों के अंकों का योग, यहाँ लिख लेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान देखें, सम और खाली स्थान है, यहाँ पे ये है खाली स्थान, तो विषम की जगह सम है 8 9 और 8 है। तो यहाँ लेंगे 8 + 9 + 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 5 25 आ गया। ठीक है, अब देखें विषम स्थान, तो विषम स्थान पे 4 और 4 और खाली स्थान, 4 + 4 + खाली स्थान, यहाँ पे हमें कितना होगा 4 और 4 8 है। तो हम इतना अंतर देखें आपका कितना हो जाए 11 हो जाए। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि हमारा अंतर 11 हो जाए। तो इसमें तो जोड़ नहीं सकते, तो 25 है, 25 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 25 में से 8 गया तो 17 बचा। तो यहाँ पे तो हमारा कितना, हमें 17 और चाहिए पड़ेगा, लेकिन 17 तो नहीं आ सकता, अंतर हमें चाहिए 11। तो 17 में से 11 हम और घटा देंगे, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 6 आ जाएगा। तो 6 ऐसी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे +6 कर दो तो आपको कितना हो गया 14। दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंतर आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा अंतर कितना आ गया था 11। तो अब हमारा जो अंक हमने भरा है वो कितना भरा 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 भरना पड़ेगा, यहाँ पे कितना भरना पड़ेगा 6, यहाँ पे भरना पड़ेगा 8। ठीक है, इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और सभी आप अगली प्रश्नावली को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।